हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपने YouTube चैनल डिप्थोंग एकेडमी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, मैंने यह महसूस किया कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपना गणित का बेसिक कमजोर होने के कारण मैथ्स में जिस प्रकार चाहिए वैसी रुचि नहीं दिखा पाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अपने डिप्थोंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स फाउंडेशन की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बेसिक से एडवांस तक होगा। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो अगर इस सीरीज को कर लिया कंप्लीट तो मैथ्स में उसको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। तो चलिए, आज से हम पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना देखें कि कहीं से भी कोई वीडियो देख लें, एक क्रम में सारे वीडियो आपको देखना है। यकीन मानिए, बहुत ही बेहतर ढंग से आपका सारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा और एक दिन आप हमारे कमेंट बॉक्स पे जरूर आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने इतने अच्छे से पढ़ाया कि अब हमारा मैथ्स का डर समाप्त हो गया है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि संख्याओं का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल में याद करके आते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, लेकिन घर आते आते वो भूल जाते हैं, चाहे हिंदी मीडियम के छात्र हों चाहे इंग्लिश मीडियम के। क्योंकि चाहे असेंडिंग या डिसेंडिंग की बात करें या आरोही व अवरोही क्रम की बात करें, दोनों ही काफी कंफ्यूजिंग टॉपिक हैं जिसमें बच्चे हमेशा परेशान रहते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, 14 से 15 मिनट की होगी। आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जीवन भर नहीं भूलेगा। मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं असेंडिंग ऑर्डर के बारे में। किसकी बच्चों? असेंडिंग। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को अगर साथ में लेके चलो तो यही समस्या होती है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं बच्चों हिंदी में? आरोही क्रम। पहले हम आपको असेंडिंग ऑर्डर के बारे में समझाते हैं, फिर आपको डिसेंडिंग के बारे में समझाएंगे। ठीक, देखिए, असेंडिंग। असेंडिंग मतलब यही तो सर समझ में नहीं आता कि असेंडिंग क्या होता है, यही बार बार भूल जाता है। कोई बात नहीं, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, असेंडिंग का फर्स्ट लेटर क्या है? ए। क्या है? ए। आपको एक ट्रिक याद रखनी है। असेंडिंग स्टार्ट होता है ए से। ए से आपको याद रखना है एबव। क्या याद रखना है? एबव। एबव का मतलब, जब कोई कहे कि एबव, तो एबव का मतलब क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति यहां है तो नीचे से ऊपर की ओर जाना क्या कहलाता है? एबव। नीचे से ऊपर की ओर जाना मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाना। बात समझ में आ रही है? असेंडिंग मतलब एबव आपको याद रखना, ये ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है। कभी आपको नहीं भूलेगा कि असेंडिंग में नंबर्स को किस प्रकार से अरेंज करने हैं। ए से याद रखना एबव। एबव का मतलब कोई चीज नीचे होगी तब तो एबव की तरफ जाएगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएगी। तो मतलब नीचे जो है वो क्या है? छोटा, और ऊपर जो है वो क्या है? बड़ा। मतलब जब भी आपको ए बोला जाए कि दिए गए नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, तब आपको क्या करना है? स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर की ओर जाना है। कहां से कहां? स्मॉलर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ जाना है। कहां जाना है? स्मॉलर नंबर से लार्जेस्ट नंबर की तरफ। बात समझ में आई? अब इसी को हिंदी वाले बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है, असेंडिंग मतलब एबव, मतलब स्मॉल से लार्ज की ओर। ठीक है? आरोही क्रम। हिंदी वाले बच्चे ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, इंग्लिश वाले कम रहते हैं। तो देखिए, आरोही क्रम। आरोही का जो हमारा पहला अक्षर है
ये क्या है? बड़ा आ। क्या है? बड़ा। बड़ा का उल्टा क्या होता है? पहला अक्षर क्या है? बड़ा आ। बड़ा आ का उल्टा छोटा। क्या होता है? छोटा। बड़ा आ का उल्टा हुआ, बड़ा का मतलब, बड़ा का उल्टा क्या हुआ? छोटा। अब आपको इस छोटे का उल्टा कर देना, छोटा का उल्टा बड़ा। अब आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी आपको बोला जाए आरोही क्रम में अरेंज कीजिए नंबर्स को, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे कि इसका पहला अक्षर क्या है? बड़ा आ। बड़ा का उल्टा क्या होगा? छोटा। अब छोटा का उल्टा होता है बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ अरेंज करना है। यही यहां लिखा है, स्मॉल टू लार्जेस्ट, स्मॉलर टू लार्जर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें आपको 2 स्टेप याद रखना है। सबसे पहले आपको देखना है इसका पहला अक्षर क्या है। आपने देखा ये बड़ा आ है, बड़ा का उल्टा छोटा, छोटा का फिर उल्टा करना है बड़ा, फिर छोटे से बड़े की तरफ जाना है। ये आपको ध्यान रखना है। और असेंडिंग में क्या होता है? असेंडिंग में पहला लेटर ए है, ए से आता है एवब। एवब का मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। बात समझ में आई? अब चलिए हम समझते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में। डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को बोलते हैं बच्चों अवरोही क्रम। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि दोनों मीडियम को साथ में लेकर चल रहे हैं। देखिए, अभी आपने क्या देखा था? ए से एबब, मतलब डाउन टू एबब जाना है, मतलब छोटे से बड़ा। अब यहां पहला लेटर क्या है? डी। डी मतलब डाउन। डाउन का मतलब कोई चीज ऊपर थी तब तो डाउन होगी, मतलब अप से डाउन जाना है। कहां जाना है? अप से डाउन जाना है। मतलब यहां कोई चीज बड़ी रही होगी, अब उसे डाउन जाना है, मतलब छोटे की तरफ जाना है। मतलब लार्ज नंबर हमारे पास होगा, लार्ज नंबर से स्मॉल नंबर की तरफ हमें जाना होगा। आपको ये ट्रिक याद रखना है। ए से एबब मतलब डाउन से अप जाना है, और डी से डाउन मतलब डाउन जाना है, अप से डाउन, बड़ी से छोटी की तरफ जाना है। ये ट्रिक है, ठीक है? मतलब कोई भी नंबर आपको दिए गए हैं जो अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको डाउन मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए, इसी को हिंदी में कहते हैं अवरोही क्रम। इसमें देखिए, पहला अक्षर क्या है? छोटा आ। क्या है? छोटा। छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा। अब इस बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। आपको स्टेप ध्यान रखना है, 2 स्टेप हैं। पहले इसको पढ़ना क्या है? छोटा आ, छोटा। छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा। अब बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। कहां जाना है? बड़े से छोटे की तरफ। हमेशा याद रखना है आपको कि जब भी आपको असेंडिंग ऑर्डर बोले, ए मतलब एबब, मतलब डाउन टू अप जाना है। कहां जाना है? डाउन टू अप। और जब आपको नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बोले, तो आपको क्या करना है? डी से डाउन, मतलब क्या करना है? डाउन जाना है। मतलब पहले नंबर अप से शुरू होगा, फिर डाउन जाएंगे, मतलब अप टू डाउन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों। डी से डाउन जाना है, मतलब कोई नंबर अप रहा होगा फिर डाउन जाएंगे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है।
ए से एबव, मतलब कोई नंबर डाउन रहा होगा तब उसे एबव जाना है, मतलब छोटे से बड़ा जाना है। बात समझ में आई? चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। बच्चों माफ करिएगा, मैं इसे इंग्लिश में ध्यान नहीं दे पाया कि इंग्लिश में भी लिख लें, बट आपको कोई दिक्कत नहीं, समझ में सब कुछ आएगा बढ़िया से। देखिए क्या लिखा है, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या बोल रहा है? दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में, ये क्या लिखा हुआ है? आरोही। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। आपको ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो हमने क्या बताया था आपको? ए पे क्या होता है? ए पे होता है एबव, मतलब एबव जाना है। क्या करना है? एबव जाना है। मतलब एबव हम कब जाएंगे? जब छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। मतलब छोटे से बड़ी, बड़ा आ, बड़ा का उल्टा क्या होता है? छोटा। छोटा का उल्टा बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। हमें ये जो नंबर दिए गए हैं इन्हें छोटे से बड़े की तरफ व्यवस्थित करना है। देखिए इन नंबर्स में आरोही मतलब बड़ा आ, बड़ा का मतलब छोटा से बड़ा की ओर। सबसे छोटा क्या है? 2। फिर क्या है इनमें? देखिए आप 5। फिर क्या है? 8। फिर 12। फिर 20। ये जो है बच्चों इन दिए हुए नंबर्स का आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर है। चलिए आप वीडियो को रोककर इसे प्रयास करिए कैसे करेंगे। ये लिखा है 19, 25, 11, 15, 30। इसे असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, मतलब एबव जाना है। एबव कब जाएंगे? जब हम छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। सबसे छोटा कौन है? 11। फिर दोस्तों आप जिससे परेशान ना हो कि कौन सा नंबर लिख लिया कि कौन सा नहीं लिखा, उस नंबर को आप क्रॉस करते जाइएगा। जैसे हमने लिख लिया 11, फिर क्या है? 15, फिर क्या है? 19, 19 से बड़ा क्या है? 25, 25 से बड़ा क्या है? 30। बात समझ में आई? मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरोही क्रम नंबर्स का यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। आपको ध्यान रखना है बच्चों, एक छोटी असेंडिंग ऑर्डर ए से स्टार्ट होता है, मतलब कि ए मतलब पहला लेटर क्या है? ए, यानी एबव जाना है। तो अरे डाउन टू एबव जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होगा कि एबव टू एबव जाएंगे, डाउन टू एबव जाएंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन है। अभी हमने कहां से कहां अरेंज किया? असेंडिंग ऑर्डर में। अब हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये क्या है? अवरोही क्रम। इसे क्या कहते हैं इंग्लिश में दोस्तों? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको कॉन्सेप्ट में जाना है। कभी स्पेलिंग या हिंदी में लिखावट गलत हो जाए तो आपको बहुत परेशान नहीं होना बच्चों, आप सब समझदार हैं। आदमी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, इंसान है, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूर आपको समझ में ना आए तो कमेंट आपको करना है। देखिए डिसेंडिंग, ये जो हमें नंबर दिए गए हैं इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हमने असेंडिंग में अरेंज किया था। अब आपको भूल जाता है, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही? स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, घर आते आते भूल जाता है, घर में याद किया, स्कूल जाते जाते भूल जाता है। इसीलिए हमने आपको ट्रिक बताया है। क्या ट्रिक बताया है? कि डी से डाउन जाना है। कहां जाना है? डाउन जाना है। इसका मतलब सबसे पहले आप
अप रहे होंगे तब तो डाउन जाएंगे, मतलब अप से डाउन जाना है। समझ में आया? चलिए हिंदी वालों को समझा दें। ये क्या है? छोटा या छोटा का उल्टा क्या होता है? बड़ा, बड़ा का उल्टा छोटा, मतलब आपको बड़े से छोटे की तरफ जाना है। ठीक है, देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन है? 12 है। 12 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद 5, 5 के बाद 2। इस प्रकार से दोस्तों हमने जो पहले नंबर में दी गई संख्याएं हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। ठीक है, अब इसे भी करना। देखिए इसमें डिसेंडिंग में करना है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30, फिर 25, फिर कौन सा है 25 से छोटा? 19, 19 से छोटा? 15, 15 से छोटा? 11। ठीक है बच्चों, आपको हमने काफी डिटेल में बताया कि दिए गए नंबर्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, और हमने क्या बताया कि आपको रटना नहीं है, याद रखना है। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं कि असेंडिंग स्टार्ट होता है कहां से? ए से। ए मतलब एबव जाना है, तो डाउन से एबव जाना है, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है। और डी मतलब डाउन जाना है, मतलब अप से डाउन जाना है, मतलब बड़े से छोटे की तरफ जाना है। और हिंदी मीडियम वाले भी इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे जो हमने बताया है, अब कभी भी नहीं भूलेंगे। ऐसे ही आप हमारे वीडियो को प्यार देते रहेंगे और हम नई नई जानकारी आपके साथ शेयर करते रहेंगे एक क्रम में। धन्यवाद बच्चों।